हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट और हमारी यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज मैं इस यूनिट का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, फिर इसके टाइप्स और फिर इसके एग्जाम्पल लेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें इसका यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन देखते हैं। तो आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो गामा रेज से लेके और रेडियो वेव्स तक फैली होती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनके जो डिफरेंट रीजन डिवाइड किए गए हैं, ये इनकी फ्रिक्वेंसी या इनकी वेवलेंथ के अनुसार डिवाइड किए गए हैं। तो इस तरह से एक सिस्टमैटिक फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वेव्स अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मतलब है कि स्पेक्ट्रम के जो विभिन्न रीजन हैं, विभिन्न मतलब डिफरेंट टाइप के जो रीजन्स हैं जो कि उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अनुसार बनाए गए हैं, उनका एक फैक्टोरियल सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करने से जो एक बैंड बनता है उसी को क्या बोला गया है? स्पेक्ट्रम। एक जनरली समझे कि जैसे इंद्रधनुष होता है, रेनबो, आप देखोगे उसमें 7 कलर एक सिस्टमैटिक एक के बाद एक होते हैं और वो हमेशा वो उसी तरह से बनता है। तो वो एक क्या है? स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से वेव्स जो होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उनकी डिफरेंट वेव्स का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ही क्या है? हमारा स्पेक्ट्रम। समझ गए ना बच्चों कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उनके जो विभिन्न क्षेत्र हैं जो कि उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अनुसार बांटे गए हैं, उनका एक नियमित व्यवस्थित स्वरूप ही क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। समझ गए ना? ये में लिखा है कि फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वेव्स अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय विकिरण के विभिन्न तरंग क्षेत्रों का तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के अनुसार क्रमबद्ध व्यवस्थित स्वरूप ही क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। अब हम ये देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रम है, पूरी जो रेडिएशंस हैं, उनको कुल कितने रीजन्स में बांटा गया है। तो आप इसमें देखोगे कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको कुल मिला के 8 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। देखो कैसे। सबसे पहले आता है कॉस्मिक रेज, जो सबसे छोटी वेवलेंथ वाली होती है, जो कि पॉइंट मतलब 0 से कहें कि 0.01 एंगस्ट्रॉम तक जाती है। फिर आता है गामा रेज, जो 0.01 से 0.1 एंगस्ट्रॉम तक का रीजन आता है। फिर आती है एक्स रेज, 0.1 से 150 एंगस्ट्रॉम तक का है। फिर है अल्ट्रावायलेट, 150 से 3800 तक का है, एंगस्ट्रॉम तक का क्षेत्र। फिर आता है विजिबल, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसके 7 कलर आते हैं, ठीक है। जो 7 कलर आते हैं वो विबजॉर के नाम से आप जानते हो, हम अलग से लेंगे। तो वो 38 से 7600 आप देखोगे ज्यादातर 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक का एक रीजन है जो कि विजिबल में आता है, जो हमें दिखाई दे रहा है, इसी में 7 कलर होते हैं। फिर उसके बाद आता है इंफ्रारेड, रेड कलर का, जो कि 7600 से 6 × 10⁻⁶ एंगस्ट्रॉम का है। फिर आता है माइक्रोवेव, जो कि 6 × 10⁻⁶ से 3 × 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक का है। और फिर सबसे बड़ा जो वेवलेंथ रखने वाला रीजन है वो 3 × 10⁻7 से 3 × 10⁻14 एंगस्ट्रॉम का। कुल मिला के ये टोटल जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके कुल इतने रीजन्स होते हैं। इस तरह से इन रीजन्स में कौन सी वेव कहाँ आएगी, ये सब नेचुरल भी मिलती हैं और इन सबको आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है। इन सब के कहीं ना कहीं यूज है, चाहे वो मेडिसिनल हो, चाहे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हो। इसलिए आपको इन रीजन्स को अच्छी तरह से याद रखना है, इनकी एंगस्ट्रॉम में आपकी वेवलेंथ। बाकी चाहे वेव नंबर हो, फ्रीक्वेंसी, अगर आपको वेवलेंथ पता है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी या आप उसकी वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले आप इसे लिख लें, ओके। अब देखो, मैं आपको इसको शॉर्ट में याद करने का एक सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ।
कौन सी ट्रिक है? देखो इसमें है कोई गम में ऐसे यूं बीमार होता है। तो देखो कोई से याद रखना है, कोई कोई मतलब कॉस्मिक, गम में का मतलब होता है गामा रेज, ऐसे से ऐसे मतलब एक्सरे, यू का मतलब होता है यूवी। यहाँ पर बीमार ना होकर बीमार लिख रहा हूं मैं, तो वी से याद रखना है विजिबल, और वी आई से रखना है इंफ्रारेड, मतलब वी से विजिबल और इंफ्रारेड अलग अलग है ये दोनों रीजन। फिर मां से याद रखना है माइक्रोवेव, और आर से याद रखना है रेडियो वेव्स। समझ गए ना कि कोई गम में ऐसे यूं बीमार होता है। कुल मिला के ये 8 वेव्स जो रीजन है, जो रीजन्स हैं उनको याद रखना है, और इनकी वेवलेंथ बस उसी ऑर्डर में आगे बढ़ते जाओ। तो इस तरह से आप 7 जो मतलब कुल मिला के 8 रीजन्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, उनको आप अच्छी तरह याद रख सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लो। अब हम आते हैं स्पेक्ट्रम के टाइप्स, ठीक है। तो अगर आप देखें कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में तो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आता है कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। देखो एमिशन का मतलब है एमिट होना, लाइट एमिट होना। तो जब क्या हो कि कोई भी सब्सटेंस हो और उसको इतनी हीट दी जाए कि उससे लाइट निकलने लगे, रेडिएशंस निकलने लगे, और इन रेडिएशंस को किसी ऑप्टिकल डिवाइस जैसे प्रिज्म है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इनसे पास किया जाए, तो ये जो रेडिएशंस हैं इनमें जो डिफरेंट वेव्स हैं वो स्प्लिट होकर एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। और अगर एक स्क्रीन में इसका फोटोग्राफ लिया जाए तो हम देखेंगे कि उसमें डिफरेंट वेव्स का बैंड बन जाएगा, जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अनुसार जो है अरेंज होगा। इस बैंड को ही क्या बोला गया है? एमिशन स्पेक्ट्रम। समझ गए ना कि जब किसी भी सब्सटेंस को इतना हीट करें कि उससे लाइट निकले, उस लाइट को किसी ऑप्टिकल डिवाइस में पास किया जाए जिससे उसके डिफरेंट वेव्स स्प्लिट हो जाएं, तो उन स्प्लिट वेव्स के कारण जो एक बैंड बनेगा उस बैंड को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। समझ गए बच्चों कि जब हम किसी पदार्थ को इतना गर्म करें कि उससे प्रकाश निकलने लगे और उस प्रकाश को कोई प्रकाशिक युक्ति जैसे कि प्रिज्म से पास कर दें, तो उसकी डिफरेंट वेव्स जो अलग अलग वेव्स हैं वो अलग अलग होकर वेवलेंथ के अनुसार एक बैंड बनाती हैं। उसी बैंड को हम क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। समझ गए ना कि when energy is provided to any substance, it starts emitting radiations. These radiations, ठीक है, get split into many different regions, ठीक है, regions by optical device according to wavelength, which is called emission spectrum. किसी पदार्थ को ऊर्जा प्रदान की जाए तथा उससे विकिरण उत्सर्जित होने लगे तो इन विकिरणों को किसी प्रकाशिक युक्ति से प्रवाहित करने पर वह विभिन्न तरंग पदार्थ के क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है, तो इसे बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। एक जैसे एक एग्जांपल ले लें, रेनबो है, इंद्रधनुष जिसको हम बोलते हैं, या हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो कि एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, तो उस कैटेगरी में आता है एमिशन स्पेक्ट्रम। आप समझ गए होंगे कि किसी से लाइट एमिट हो और उसका स्पेक्ट्रम लिया जाए डायरेक्ट किसी ऑप्टिकल डिवाइस से, तो वही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सॉरी एमिशन स्पेक्ट्रम। अब हम आते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। तो देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम से ही पता चल रहा है एब्जॉर्प्शन होना, मतलब लाइट डायरेक्ट स्पेक्ट्रम नहीं लेना, बल्कि लाइट को पहले किसी एब्जॉर्प्शन मीडियम सॉलिड, लिक्विड, गैस में से पास किया जाए और उसके बाद जो लाइट बाहर आती है फिर उसका स्पेक्ट्रम लिया जाए। तो जब लाइट उस एब्जॉर्प्शन मीडियम में जाती है तो किसी न किसी पर्टिकुलर वेव रीजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जब हम उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं तो जो पार्ट एब्जॉर्ब हो गया है वेव का वो एक बैंड बनाता है, वो एक डार्क बैंड बनाता है। बाकी लाइट बचेगी तो उसका अलग बैंड बनेगा, तो वो जो स्पेक्ट्रम बन के तैयार होगा उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें आते हैं अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, बहुत सारे हैं।
जो हमें नहीं पढ़ने, यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इससे रिलेटेड कोई मैटर नहीं है आपकी क्लास में, और ना ही इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, ये बड़ी क्लासों में आता है। तो अभी हमें केवल यहाँ पढ़ना है और वो है एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में, और उसमें भी केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेंगे। तो पहले आप ये डेफिनेशन नोट करना, ओके। अब देखो, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के प्रकार। तो इसमें आप देखोगे कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, स्पेक्ट्रम, और दूसरा होगा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है उसमें क्या होगा कि जो डिफरेंट वेव जो रीजन्स हैं, डिफरेंट वेव रीजन्स हैं, वो एक के बाद एक कंटिन्यूअस जो है अरेंजमेंट में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं होता। समझ गए ना? मतलब जैसे कि आप देखते हैं रेनबो या इंद्रधनुष, उसमें 7 कलर दिखते हैं, लेकिन एक कलर जैसे ही फिनिश होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि उनके बीच में कोई डार्क रीजन दिख रहा हो। मतलब यही लिखा है मैंने कि द स्पेक्ट्रम इन विच डिफरेंट वेव रीजन्स आर अरेंज्ड इन कंटिन्यूअस सीक्वेंस विदाउट एनी सेपरेशन। मतलब है कि जो अलग अलग वेव रीजन्स हैं वो एक के बाद एक लगातार होंगे, उनके बीच में कोई गैप नहीं आता। उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अलग अलग तरंग क्षेत्र या रंग एक के बाद एक हों, उनके बीच में कोई गैप नहीं आता, तब हम उसे बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम। जैसे रेनबो है, या हम कहें कि विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, आप देखोगे इसमें 7 कलर एक के बाद एक दिखते हैं, एक खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। विबज्योर के फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि 7 कलर किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, तो वो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, असतत। बिल्कुल उल्टा हम कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंट जो वेव रीजन्स हैं वो इस तरह अरेंज होंगे कि उनमें जो है अलग अलग वेव रीजन्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप आ जाता है। मतलब एक कलर आया या एक वेव रीजन, फिर डार्क रीजन, फिर दूसरा रीजन, फिर तीसरा रीजन, और उनके बीच में इस तरह से क्या होंगे, डार्क बैंड्स या उनमें लाइंस आती हैं। हम इसी को इस तरह कह सकते हैं कि डिफरेंट वेव रीजन्स आर अरेंज्ड इन डिसकंटिन्यूअस पैटर्न। समझ गए ना? इट मींस हैविंग गैप बिटवीन दीज वेव रीजन्स, ठीक है, एज अ लाइंस और बैंड्स फॉर्म। मतलब है कि इसमें अलग अलग कलर के या अलग अलग जो वेव रीजन्स हैं उनके बीच में गैप आएगा। वो कंटिन्यूअसली तो है, लेकिन उनके बीच में डिसकंटिन्यूअस बैंड आ जाते हैं या लाइंस के फॉर्म में आती हैं। उसको बोलते हैं हम क्या, असतत या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जिसमें आता है लाइन स्पेक्ट्रम, हम जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में पढ़ेंगे। मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम आते हैं, जो कि मल्टी एटॉमिक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उनमें बहुत सारी लाइंस आती हैं, उनमें बैंड बन जाते हैं और एक बैंड फिनिश होता है, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड। इस तरह के जब बैंड्स बनते हैं तब उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। समझ गए बच्चों कि ऐसा स्पेक्ट्रम जिनमें अलग अलग जो तरंग क्षेत्र हैं, जब वो एक दूसरे के बाद अरेंज्ड होते हैं रेगुलर पैटर्न में, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं गैप बनता जाएगा। एक कलर, फिर डार्क कलर, फिर लाइट कलर, फिर इस तरह से फिर लाइट वाला बैंड बन जाएगा या लाइन बनेगी, और इस तरह से बीच बीच में मतलब उनमें गैप आएगा। तो इस तरह के बैंड जो हैं क्या कहलाएंगे, जो बैंड्स बनते हैं जिनमें लाइंस बनती हैं जिन स्पेक्ट्रम में, डार्क लाइंस, लाइट लाइन, उस तरह के स्पेक्ट्रम को बोला गया है क्या, असतत स्पेक्ट्रम। तो समझ गए ना? हमें यहाँ केवल और केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, बाकी स्पेक्ट्रम आपके स्कोप से बाहर है, उनका मतलब नहीं है। तो हम केवल एमिशन स्पेक्ट्रम में एक ही स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो सबसे इजी और सबसे मतलब कहें कि इजी फॉर्म में है। बाकी स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब के नहीं है। तो आप इसको नोट करें। अब हम मिलते हैं अगला वीडियो जिसमें पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।